नमस्कार, मैं भरत सुथार। लर्निंग विद BKS पर आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में है, वो देख रहे थे। हमने इनके जन्म के बारे में देख लिया था, इनके राज्याभिषेक के बारे में देख लिया था, राजमहलों की क्रांति के बारे में देख लिया था, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था जिसको हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, इनके बारे में भी देख लिया था। अब इसके आगे हम देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध है वह 1576 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1576 ईस्वी के आसपास। इसके बाद में है वो अकबर है, वह पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में है, वह वहाँ के राजाओं के साथ में है वो लड़ने में व्यस्त हो गए, जिनके कारण है वह 1576 के बाद में है इनका मेवाड़ की ओर जो आक्रमण है थोड़ा सा वो कम हो गया था। लेकिन 1577 ईस्वी के आसपास है शाहबाद खां के नेतृत्व में है यहाँ पर है वो दूसरी बार आक्रमण किया गया था। लेकिन शाहबाद खां है और इस युद्ध में भी है वह कोई विशेष सफलता उनको नहीं मिली। शाहबाद खां है, उन्होंने 1577 ईस्वी में, इसके अलावा है 1578 ईस्वी में है और 1579 ईस्वी में 3 बार इन्होंने आक्रमण किया था। लेकिन एक भी बार है वो उनको सफलता है वो नहीं मिली थी। एक बार है उन्होंने जरूर कुंभलगढ़ के किले पर अधिकार किया था, लेकिन वापस से है वह महाराणा प्रताप की सेना ने है और कुंभलगढ़ को उनके संगुल से छुड़ा दिया था। इसी के आसपास की एक घटना और आती है कि महाराणा प्रताप को है उनकी भेंट है वो भामाशाह से होती है। भामाशाह है जिसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इन्होंने मेवाड़ महाराणा प्रताप को है वह उनके खराब दिनों में है वो धन की वगैरह खूब मदद की थी, इसलिए इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। और महाराणा प्रताप ने भी है वह इनको है वो अपना है वह रक्षक बना दिया था, या फिर कह सकते हैं कि इन्होंने है वह अपना सचिव है इस प्रकार से बना दिया था भामाशाह को। भामाशाह है वह उनका जन्म है वो ओसवाल परिवार में हुआ था। भामाशाह का जो जन्म है वह ओसवाल परिवार में हुआ था। इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ओसवाल परिवार में है उनका जन्म हुआ था। भामाशाह का जो जन्म है वो ओसवाल परिवार में उनका जन्म हुआ था। अब 1577 ईस्वी के आसपास में जब शाहबाद खां के नेतृत्व में सेनाएं वगैरह असफल हुई, तो इसके बाद में है वह अकबर ने है अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में है 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में है 1580 के ईस्वी के आसपास है वह वापस मेवाड़ पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि इस समय है वह अमर सिंह जी ने, महाराणा प्रताप का पुत्र था, अमर सिंह जी ने अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को है वो कैद कर दिया। जब इसकी जानकारी है वो महाराणा प्रताप को मिली तो अमर सिंह जी को कहा कि इनके परिवार को है वो ससम्मान है वापस है वो इनको दिया जाए। तो इस बात से है अब्दुल रहीम खान खाना है उनका महाराणा प्रताप के प्रति जो द्वेष भावना थी वो थोड़ी कम हो गई। अब इनके विरुद्ध नेतृत्व उसमें भी विशेष सफलता इनको नहीं मिली। इनके बाद में आता है 1582 ईस्वी के आसपास, जिसको कहते हैं दिवेर का। उस समय है वह मेवाड़ में है कुल मिलाकर है 4 चौकियाँ स्थापित थी, इसमें से एक प्रमुख चौकी दिवेर भी थी। दिवेर के अलावा है यहाँ पर देबारी चौकी भी थी और इसके अलावा है वह देसूरी चौकी भी थी, और दिवेर, देबारी, देसूरी और एक प्रमुख चौकी और थी जिनका नाम है चावड़। ये प्रमुख है वो 4 चौकियाँ थी जिसके बारे में आपको याद रखना है। देवल चौकी थी, 4 प्रमुख चौकियाँ थी, उसमें से एक प्रमुख चौकी है वो दिवेर भी थी। उस समय दिवेर पर है वह अकबर ने अपने काका सुल्तान खां को है वो वहाँ का प्रशासक बनाया था। दिवेर है जो कि वर्तमान में राजसमंद जिले में आया हुआ है, वहाँ का प्रशासक है वह अब्दुल रहीम, ये सुल्तान खां को अकबर ने बनाया था। अब 1576 ईस्वी के आसपास है वह महाराणा प्रताप की जो युद्ध करने की जो नीति है उन्होंने बदलाव लाया। इन्होंने छापामार युद्ध नीति को बढ़ावा दिया। छापामार युद्ध नीति वह होती है जिसके अंतर्गत है वह मुगलों की सेना है उस भाग को घेर देती है, उन पर अधिकार कर देती है, बाद में है
मेवाड़ की जो सेना वो जब आगे से वो चले जाते हैं तो मेवाड़ की सेना वापस उस पर पुनः अधिकार कर देते हैं। तो ये घटना है वो काफ़ी, ये इस प्रकार की नीति के अंतर्गत है, काफ़ी साल 2-3 साल है ये युद्ध हुआ था। और चावड़ का जो युद्ध है, दिवेर का युद्ध है, जो इसी प्रकार से छापामार युद्ध नीति के अंतर्गत ही हुआ था। अब इस दिवेर का युद्ध को है वह महाराणा प्रताप का गौरव भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का गौरव का युद्ध भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा है इसको मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। मेवाड़ का मैराथन है कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन है वो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। और इस युद्ध है ये एक छापामार युद्ध नीति के अंतर्गत आता है, इस बात को भी याद रखा जा सकता है। तो ये दिवेर के युद्ध के बारे में आ गया। दिवेर के युद्ध के बाद में हम 1584 ईस्वी में है अकबर ने जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में अंतिम बार है वो युद्ध किया। अंतिम बार है महाराणा प्रताप पर है आक्रमण किया था। लेकिन इस युद्ध में भी उनको विशेष सफलता नहीं मिली। और उसके बाद में है महाराणा प्रताप है इनको जैसा है वैसे के तैसे जस के तस छोड़ दिया था। इसके युद्ध के बाद में है किसी भी प्रकार के अभियान है वो महाराणा अकबर के द्वारा है किसी भी प्रकार का अभियान है वो नहीं चलाया गया था महाराणा प्रताप के विरुद्ध। 1584 ईस्वी के बाद में है महाराणा प्रताप ने है 1585 ईस्वी के आसपास है चावड़ को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। चावड़ जो कि प्राचीन में है चंद्रावती नदी के किनारे, चामुंडेरी नदी के किनारे पर स्थित है, इनको अपने राज्य की राजधानी बनाया था। ये लगभग है 1597 यानी 12 वर्ष तक महाराणा प्रताप के शासक के 12 वर्ष और उसके बाद में है 16 वर्ष अमर सिंह जी के शासक के 16 वर्ष, कुल मिलाकर 28 साल तक है वो मेवाड़ की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। चावड़ को है वो अपने राज्य की राजधानी बनाया था। अब उनका जो अंतिम समय है वह था 1597। 19 जनवरी 1597 ईस्वी के आसपास कुंभलगढ़ में उनका निधन हो गया था। चावड़ में इनका निधन हो गया था चावड़ में। और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का इस समय निधन हो गया था किसी बीमारी या किसी दूसरी घटना के कारण। अब इनसे संबंधित और कुछ पॉइंटों के बारे में हम देख लेते हैं। एक तो ये है धर्मनिरपेक्ष थे। इनकी सेना में है वह हकीम का सूर पठान भी था, हकीम का सूरी भी था जो कि मुसलमान संत था। इसके अलावा निसरुद्दीन एक चित्रकार भी था। इससे ये मालूम होता है कि महाराणा प्रताप धर्मनिरपेक्ष थे, मतलब किसी भी धर्म के प्रति कट्टर समर्थक वगैरह नहीं थे। एकलिंग जी है, मेवाड़ के जितने भी राजा हैं वो एकलिंग जी को अपना शासक मानकर है वहाँ पर मेवाड़ पर राज करते हैं। अब बात आती है महाराणा प्रताप के बारे में और इम्पोर्टेंट बात के बारे में है। तो एक तो माला सांदू इनके दरबार में थे, कवि थे जिनके द्वारा है एक जूलना नामक ग्रंथ लिखा गया है। इसी प्रकार से है वह कि विरुद्ध छत्री नाम से भी है वो ग्रंथ लिखा गया है। विरुद्ध छत्री जो कि दुर्सा आड़ा के द्वारा लिखा गया था विरुद्ध छत्री। इसमें भी है वो महाराणा प्रताप के वीर कार्यों का, वीरतापूर्वक किए गए कार्यों का है वो इसमें उल्लेख है। महाराणा प्रताप के समय के यदि हम कवियों के बारे में देखें तो चक्रपाणि मिश्र एक प्रमुख कवि थे जिनके द्वारा है वह विश्व वल्लभ ग्रंथ की रचना की गई थी। इसके अलावा है वह एक तो विश्व वल्लभ की ग्रंथ की रचना की गई थी ये चक्रपाणि मिश्र के द्वारा, और मुख्य रूप से वो विश्व वल्लभ ग्रंथ की है वो रचना की गई थी चक्रपाणि मिश्र के द्वारा। इसके अलावा है मुहूर्त माला ग्रंथ की रचना की थी चक्रपाणि मिश्र के द्वारा। इसके अलावा और भी हम देखने का प्रयास करते हैं महाराणा प्रताप से बारे में और क्या है। माला सांदू और रामा सांदू है इनके समय के प्रमुख विद्वान रहे थे। तो ये मुख्य बातें हैं जो हमने चर्चा कर ली थी।
तो ये मुख्य बातें हैं जिनके बारे में है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में है। महाराणा प्रताप के बारे में यदि कोई प्रश्न आता है, इनसे संबंधित प्रश्न आता है, तो ये जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जितने भी प्रश्न बन सकते थे, उसके पूरे संबंध में हमने देखने का प्रयास किया है और भी आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। और पॉइंट क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धन्यवाद।